बता दें यहां असम ग्वालपाड़ा जिला में बुलडोजर कार्रवाई की गई है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ असम के कई जिलों में एहतजाज भी हुआ। ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की जानिब से मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने बुलडोजर कार्रवाई की मुखालिफत की है। असम जमीयत उलमाए हिंद ने मुतासरीन की मदद का ऐलान किया है। इंतजामिया पर मुस्लिम इलाकों को निशाना बनाने का इल्जाम भी लगाया गया। वाज़ेह है कि असम के ग्वालपाड़ा जिले के कृष्णई पाइकन विद्यापारा में असम के दूसरे सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई चल रही है। करीब यहां 138 बीघा जमीन में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। वहीं ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया गया है। असम के मुख्तलिफ जिलों में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर नाराजगी भी जाहिर की जा रही है। बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ मुजाहिरे जारी हैं और कई जगह पर असम पुलिस ने बैरिकेड भी लगाए, लेकिन उन बैरिकेड को तोड़ दिया गया। मुजाहिरीन के जरिए मुजाहिरीन ने इंतजामिया पर मुस्लिम इलाकों को जानबूझकर निशाना बनाने का इल्जाम भी लगाया है। इस मामले पर असम की मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से लगातार रद्द-ए-अमल भी सामने आ रही हैं। असम जमीयत उलमाए हिंद जिला कामरूप के सदर एडवोकेट जुनैद खालिद ने यह अपनी बात का इजहार करते हुए कहा है कि असम में लगातार मुसलमानों के घर में बुलडोजर चल रहा है, जो सरासर गलत है। हम लोग इन बुलडोजर एक्शन के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और मुतासरीन की कानूनी मदद करते रहेंगे। असम सरकार की तरफ से लगातार असम में बुलडोजर चल रहा है। आज असम के सबसे बड़े बुलडोजर एक्शन, जो दूसरा बुलडोजर एक्शन जो चल रहा है, ग्वालपाड़ा जिले के कृष्णाई के विद्यापारा में 130 बीघा जमीन पे कई सौ लोगों के घर में बुलडोजर चल रही है। देखा जाए तो कई परिवार आज बेघर होंगे और लगातार ये इलाका खाली करवाने के लिए असम सरकार के तरफ से पुलिस प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद है। और देखा जाए तो अभी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। मुसलमान जो संगठन है उनके तरफ से जमीयत उलमाए हिंद के कामरूप के जो सदर एडवोकेट जुनैद खालिद है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए इन लोगों को जिनके घर में बुलडोजर चला है उनको मदद करने का वादा भी किया है। देखा जाए तो पूरे असम में अभी असम सरकार बुलडोजर चला रहे हैं। इस बुलडोजिंग में जो है मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान को भी बुलडोज किया गया है। तो इसके खिलाफ हम लोग जो है ऑलरेडी ग्वालपाड़ा में जो हसीला बिल के एविक्टेड लोग हैं उनके लिए जो है अभी डीसी ऑफिस में हम लोगों ने रिहेबिलिटेशन, कॉम्पेंसेशन, रीसेटलमेंट का पिटीशन हम लोगों ने फाइल किया है। और जो है कॉन्टेम्प्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कॉन्टेम्प्ट है, उसके लिए भी हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ये एक लीगल प्रोसेस है। हम लोग इसको लेकर चल रहे हैं आगे। और दूसरी बात जो है उन लोगों का रिलीफ का भी काम हम लोगों की तरफ से चल रहा है। आज देखिए सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों टारगेट कर रहा है हिमंत बिश्व शर्मा जी, क्योंकि नेक्स्ट जो चुनाव है असेंबली का 2026 में, इस चुनाव को जीतने के लिए सिर्फ मुसलमान को हथियार जैसा यूज कर रहा है। क्योंकि जो सांप्रदायिक पॉलिटिक्स हिमंत बिश्व शर्मा जी कर रहा है इसका हम निंदा करते हैं। क्योंकि इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री, यहाँ पे हर धर्म का लोग रह सकता है, उसका सबका यहाँ का रहने का हक है। इंडियन सिटीजन का मौलिक अधिकार जो है उनका, वो हिमंत बिश्व शर्मा खर्ब कर रहा है, तो हम इसका निंदा करते हैं। हमारे नुमाइंदे शरीफुद्दीन हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। शरीफुद्दीन, आपसे समझने की कोशिश करेंगे, बुलडोजर एक्शन जो किया जा रहा है, हवाला क्या दिया जा रहा है? गैर कानूनी तामीरें है, यहाँ सरकारी जमीन पर घर बने हुए, क्या हवाला दिया गया है और कितनी बड़ी अब तक कार्रवाई हो चुकी है? हाँ, आज सुबह 6 बजे से ही जो यहाँ पे जो ग्वालपाड़ा जिले के कृष्णा के जो पाइकान है, पाइकान में बुलडोजर एक्शन चल रहा है। देखा जाए तो वहाँ पर खास तौर से जो मुस्लिम जनबहुल इलाका था, वहाँ पे 138 बीघा जमीन, जो कहा जा रहा है कि जो कॉरिडोर होता है, वो जो हाथी जो जंगल से आते हैं, हाथी का कॉरिडोर जो आने जाने का रास्ता होता है, उसी के जो साफ करने के लिए लोगों का घर तोड़ा जा रहा है। यही जो दिखाया जा रहा है कि वो जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर में पड़ता है, यही दिखा के जो इस इलाके को बुलडोजर किया गया। परंतु देखा जाए तो वहाँ पे कई 100 सालों से लोग रह रहे थे, वहाँ के लोगों के जो कागजात भी मौजूद थे। परंतु देखा जाए तो अभी उस इलाके
के में जो बुलडोजर चलाया गया है, ये सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन था जो वहाँ जो असम का, क्योंकि कुछ दिन पहले जो बिलासीपारा जो धुबरी जिले में हुआ था और आज ग्वालपारा जिले में जो ये बुलडोजर एक्शन है, सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, दूसरा बुलडोजर एक्शन कहा जाता है। देखा जाए तो यहाँ पे एक ही बात कहा जा रहा है, जो ये फॉरेस्ट का जो लैंड है या ऐसे कहे कि इसको कॉरिडोर कहा जाता है, हाथी आने जाने का कॉरिडोर है, इसीलिए इसको खाली करा जाए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने जो कहा है, देखा जाए तो अभी असम के जो सिर्फ यही बात नहीं है, असम के अभी जो टारगेट हो चुका है मुस्लिम इलाकों में ही बुलडोजर एक्शन लगातार चलता जा रहा है। देखा जाए तो जो खास तौर से जो धुबरी जो एक मुस्लिम इलाका है और ग्वालपारा का जो कुछ दिन पहले हसीला बिल भी जो बुलडोजर एक्शन चला था, और आज जो कृष्णा के पाइकान का जो विद्यापारा है वहां पर जो बुलडोजर एक्शन चला है वो भी मुसलमानों के घर में ही चल रहा है। देखा जाए तो स्थानीय जो संगठन है उन्होंने भी बहुत नाराजगी व्यक्त किया और आज खास तौर से बुलडोजर एक्शन के खिलाफ असम के ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन ने जोरदार प्रदर्शन किया है। असम के हर एक जिले में इतने जोरदार प्रदर्शन की कि जिला कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया है आमसू की तरफ से, ऑल असम माइनॉरिटी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। देखा जाए तो बुलडोजर एक्शन में जिन लोगों के घर बार तोड़े गए हैं उन लोगों को जो मुआवजा दिलवाने के लिए हो या उनके जो जमीन दिलवाने के लिए हो, ये जमीयत उलेमाए हिंद के जो कामरूप के सदर है एडवोकेट जुनैद खालिद, वो लड़ रहे हैं, कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, अभी फिलहाल भी लड़ रहे हैं। और आज जितने भी लोगों का बुलडोजर एक्शन से घर तोड़ा जाएगा उनका भी जो वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, ये वादा किया है। देखा जाए तो अभी असम के हर एक जिले में बुलडोजर एक्शन चल रहा है, जैसे कि ऊपरी असम में भी लखीमपुर में कुछ दिन पहले बुलडोजर एक्शन चला है, लोअर निचले असम में भी बुलडोजर एक्शन। देखा जाए तो लगातार असम में अभी बुलडोजर से ही लोगों के घर में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है। बिल्कुल, तो ये बड़ी कार्रवाई बुलडोजर एक्शन किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।